बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताऊंगी। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ है, जो कि कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। उसमें स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके बाद आता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की अगर आप पूरी डिटेल चाहते हो तो मेरी एक दूसरी वीडियो में आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रारूप तो जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यह ध्वज समान अनुपात वाले तीन रंगों की यह ध्वज समान अनुपात वाली तीन रंगों की पट्टियों का संयुक्त रूप है। तीन रंगों की पट्टियों का संयुक्त रूप है। इसके बीच में 24 तीलियों का चक्र है। 24 तीलियों वाला चक्र जो कि नीले रंग का है, वो स्थित है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर माने तो अनुपात है 3:2 अनुपात है। इसके बाद है राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और क्या है? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से इसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित, क्या शब्द हैं इसके? जन गण मन जो है को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में जो है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसे सबसे शुरू में कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अधिवेशन में पहली बार गाया गया। इसके बाद आप राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के बारे में क्या है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित
बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में, इसकी रचना किस में हुई है? संस्कृत में 1882 ईस्वी में अपने उपन्यास आनंद मठ के अंदर, अगर इसमें पूछा जाए राष्ट्रगीत का कहाँ वर्णन है, आनंद मठ में किसका उपन्यास था? बंकिम चंद्र चटर्जी का। आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को लिखा। आनंद मठ में वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम को लिखा। वंदे मातरम को लिखा। और राष्ट्रगीत को मान्यता नहीं, इसको राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। जैसे राष्ट्रीय गान को तो राष्ट्रीय मान्यता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। अब इसमें राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत, आपने देखा भी होगा कैलेंडर वगैरह लेके आते हैं, उस पे लिखा होता है शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को बनाया गया। यह इसका प्रथम माह चैत्र, पहला महीना कौन सा होता है? पहला माह चैत्र, और अंतिम माह फागुन है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पुष्प। उसके बाद किसका नाम आता है? पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमारा? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम भी बता देती हूँ मैं आपको। वैज्ञानिक नाम क्या है कमल का? वैज्ञानिक नाम जो है नेलम्बो न्यूसीफेरा है। नेलम्बो न्यूसीफेरा है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक के नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा है। यह शुभता, ये किस चीज का प्रतीक है? शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वृक्ष। हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम जो है बरगद का क्या है? फाइकस बेंगोलेंसिस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे धार्मिक रूप से अमर्त्य माना जाता है, कभी न मरने वाला। इसे धार्मिक रूप से अमृत, जो कभी ना मरे, अमृत माना जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है हमारा आम। इसका इंग्लिश नाम क्या है? मैंगो। राष्ट्रीय आम। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका।
फेरा इंडिका। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हमारा राष्ट्रीय फल मैंगो है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजी फेरा इंडिका। इसे क्या कहा जाता है? फलों का राजा, फलों का राजा। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ। इसका नाम क्या है? पैंथरा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइगिर्स, टाइगिर्स लिन्नायस, लिन्नायस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का? पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। यह जो है इसे राष्ट्रीय, इसकी शक्ति के कारण, शक्ति, दृढ़ता, शालीनता, शालीनता और अपार शक्ति के कारण, अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पशु कहा गया है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है? मयूर, मोर, मयूर मोर। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? पावो, पावो क्रिस्टेटस। का वानस्पतिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 में दिया गया, 63 में दिया गया। इसके बाद नाम आता है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी, इसका राष्ट्रीय नदी को देखिए, सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी किसको कहते हैं? गंगा सबसे लंबी है, लंबी नदी है। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? 2.525 किलोमीटर है। इससे याद कर लीजिए, लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है? इसका इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम स्थल जो है हिमालय में, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर जो कहाँ है? उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से है। अब आता है राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है हमारा? डॉल्फिन, डॉल्फिन। डॉल्फिन का अब आप देखिए, डॉल्फिन का वानस्पतिक नाम क्या है? प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा गंगोटिका, गंगोटिका। इसका वानस्पतिक नाम क्या है डॉल्फिन का? प्लेटेनिक्टा, प्लेटेनिस्टा गैंगोटिका। इसे 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया, सरकार द्वारा अपनाया गया। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य ये कौन सा है हमारा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाता है, बच्चे पजल हो जाते हैं कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य कौन सा हो सकता है। हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। यह कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व हमारा क्या है? राष्ट्रीय पर्व हमारा क्या है? 26 जनवरी, जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, दिवस। 15 अगस्त जिसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस।
दिवस और 2 अक्टूबर, जिसे हम क्या कहते हैं, गांधी जयंती। जयंती। अब इसके बाद देखिए हमारी राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी हमारी? राष्ट्रीय मुद्रा क्या है हमारी? रुपया। क्या है हमारी? रुपया। इसका साइन क्या है? ये वाला। इसका साइन क्या है? ये वाला। आशा है बच्चों आपको राष्ट्रीय प्रतीक की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको राष्ट्रीय प्रतीक के नाम बिल्कुल इजीली तरीके से याद भी हो गए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी इसी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की वीडियो के साथ आपके साथ आती रहूं। आगामी एग्जाम में आप में से इसमें से कम 2 या 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। आशा है बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।